Good morning and welcome back everybody to Basic Math by Firdaus. How are you all? I hope that everybody is doing good. So today we are going to solve the questions related to Pythagoras theorem. जो हमने last topic पढ़ा था Pythagoras theorem, उससे हम related एक question को solve करेंगे. So coming back towards the topic. The length of a diagonal of a square is 6 centimeter. We have to find the side of the square. For example, there is a square. We will name it as A, B, C, D. A, B, C and D. Now, this is a square. We know that all the sides of the square are equal. जो हर साइड होती है स्क्वायर की वो इक्वल होती है. So, AB will be equal to BC, BC will be equal to CD and CD will be equivalent to AD. Now, diagonal of a square is 6 centimeter. The length of the diagonal of a square is given as 6 centimeter. So, it is 6 सेंटीमीटर. AC की लेंथ कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर दी है. डायगोनल की लेंथ हमें दी है स्क्वायर की 6 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. हमें पता है अगर हमने एक साइड निकाल लिया तो हम स्क्वायर की हर साइड निकाल सकते हैं क्योंकि ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल बिकॉज AB is equivalent to BC is equivalent to CD is equivalent to DA or AD. So what we are going to do? We are going to apply the Pythagoras theorem. हम अप्लाई करने जा रहे हैं Pythagoras theorem. कैसे? For example, in triangle ABC, A, B and C, हमें पता है all the angles of a square are 90 degree. जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं. सो एंगल बी इज 90 डिग्री. तो हम इसमें कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई दी पाइथागोरस थ्योरम. देयरफॉर AC square is equivalent to sum of the other two sides square. AB square plus BC square. AC square in triangle ABC, angle B is 90 degree, so we can apply the Pythagoras theorem. AC square will be equivalent to AB square plus BC square. AB square plus BC square. Now AC square BC के जगह हम दोबारा AB लिख सकते हैं because AB is equivalent to BC. BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AB square plus BC is equivalent to AB. So we can write it down as AB square. So AC square, AB square plus AB square, AB square plus AB square क्या हो जाएगा? 2AB square. 2AB square. So AC will be equivalent to स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा? दोनों साइड्स हम क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे तो ये AB की तरफ से भी स्क्वायर हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2AB. ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2AB. अंडर रूट 2AB कैसे आया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर. नाउ स्क्वायर इधर भी है स्क्वायर इधर भी है तो क्या करेंगे? दोनों साइड अंडर रूट हम हटा सकते हैं लेकिन AC से अंडर रूट हटा. अगर हमने इसमें से अंडर रूट हटाया स्क्वायर रूट हटाया तो क्या लगेगा? इधर लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा. सो AC C एक स्क्वायर दिया था ABCD, ठीक है? उसमें क्या था? लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या थी? 6 सेंटीमीटर थी. नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर. दोनों तरफ क्या है? स्क्वायर है. स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा. सो AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2AB. सो AB की वैल्यू क्या होगी? AB इज इक्वल टू अंडर रूट 2. इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा? डिविजन में हो जाएगा. सो इट विल बी AC डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2. अब हमें AC की वैल्यू क्या गिवन है? 6 centimeter. So we will proceed here.
ए बी इज इक्वल टू 6/√2। अच्छा, अब हम इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं या हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट डाउन 3 इंटू 2, 3 2 से 6 होता है, डिवाइडेड बाई √2। नाउ 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, 3 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर √2 इंटू √2 हम मल्टीप्लाई करें, इफ वी मल्टीप्लाई √2 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 आएगा और ये अंडर रूट आएगा। अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, तो हम ये क्या लिखेंगे? 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2। नाउ एक √2 से एक √2 कट गया, सो आंसर क्या आया? 3√2। ये भी सही है। अगर आप इसको यहां पे छोड़ देते हो तो ये भी आपका सही है, बट ये इसका सॉल्यूशन है क्यों हमने इसको एंड तक जहां तक सॉल्व हो सकता है हमने इसको सॉल्व कर लिया। सी द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना दिया था? 6 सेंटीमीटर। हमें साइड निकालनी थी स्क्वायर की। हमें पता है स्क्वायर का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। हमने एक स्क्वायर बनाया ABCD। नाउ हमें वी नो दैट द लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। AC हमने मान लिया डायगोनल, AC की जगह हम BD को भी एज अ डायगोनल ले सकते थे। नाउ AB इज इक्वल टू BC, BCD एंड DA। ये भी हमें पता है क्योंकि स्क्वायर की हर साइड क्या है? ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, हर साइड इक्वलेंट होती है। नाउ वी कैन सी दैट इन ट्रायंगल ABC हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट दी साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अगर हमें एक साइड पता है तो हम सारी साइड पता चल जाएंगी क्योंकि हर साइड स्क्वायर की इक्वलेंट होती है। सो हमने क्या लिखा? इन ट्रायंगल ABC में हमने क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिकॉज ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC की जगह हमने AB कैसे लिखा? क्योंकि AB और BC इक्वलेंट है, बिकॉज द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वलेंट। सो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हुई? स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया, क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। नाउ दोनों साइड स्क्वायर हट गया, इधर क्या लगेगा? अंडर रूट आ जाएगा। सो इट विल बी √2AB। सो AB की वैल्यू क्या होगी? हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड दी साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? AB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई √2। AC की वैल्यू क्या है? AC की वैल्यू इज गिवन दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो इट विल बी AB इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई √2। नाउ आंसर इज दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ये वैल्यू भी करेक्ट है, बट हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 होता है। नाउ 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। क्यों लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 और अंडर रूट आएगा। अंडर रूट 4 किसके इक्वलेंट है? 2 के इक्वलेंट है। सो नाउ 2 को हमने लिखा √2 इंटू √2। नाउ √2 एक √2 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कट जाएगा। नाउ बचा क्या? 3√2 हमारा आ गया आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड solution. So thank you everybody for liking my videos, for subscribing to my channel and also watching it. So till then, do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Basic Math by Firdaus. You all can also follow me on my Telegram channel and the link of the channel is given in your डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है या कोई भी डाउट है रिलेटेड टू मैथ्स, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी दैट इज बेसिक मैथ बाय फिरदौस पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ नाइस डे।